नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी पुलिस में जल्द होगी 40,000 पदों पर भर्ती, चयन बोर्ड को मिला अधियाचन। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी में जुटे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 40,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि रेडियो शाखा में 2430 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कांस्टेबल और इसके समकक्ष पदों के लिए 26,382, कांस्टेबल पीएससी के 8,540, जेल वार्डर के 1,582 सहित अन्य पदों पर भर्ती होगी। इसका अधियाचन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मिल गया है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस विभाग में 100 दिन के अभियान के तहत 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया गया है। मच्छर और माफिया की पहचान वाला यूपी का ये शहर अब बन रहा हॉस्पिटैलिटी का केंद्र। कुछ साल पहले जिस गोरखपुर शहर की पहचान मच्छर और माफिया की वजह से होती थी, आज वही हॉस्पिटैलिटी का हब बनने की ओर अग्रसर है। यूपी के शहर गोरखपुर अब काफी बदल गया है। गोरखपुर जिस तरह उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन रहा है, उससे आने वाले समय में हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। पिछले दिनों लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 में 80,024 करोड़ रुपए की जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए, उसमें से करीब 12% 963 करोड़ रुपए पूर्वांचल के लिए थे। इसमें से करीब 1900 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सिर्फ गोरखपुर के गीडा के लिए है। स्वाभाविक है कि इसमें से कुछ निवेश हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के लिए भी होंगे। दरअसल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये संभावनाएं शुरू रही हैं, पर माहौल ऐसा नहीं था। ये माहौल मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बदला। नतीजा सबके सामने है। हाल ही के वर्षों में ये रेडिडेशन जैसे ब्रांड आए हैं। मैरियट, ताज, हेलिडे, इन संकेत कुंज जैसे ग्रुप भी पाइपलाइन में। यूपी में फिर डराने लगा कोरोना। एक्टिव केस 1400 के करीब। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार को पिछले 24 घंटे में 258 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में 50 से ज्यादा केस मिलने से हड़कंप मच गया। यही वजह है कि प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ते मामलों की वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या 1400 के करीब पहुंच गई है। प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहां बीते 24 घंटे में 58 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं राजधानी लखनऊ में 57 केस मिले हैं। गाजियाबाद में 22 और वाराणसी में 12 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इसी तरह कानपुर नगर में 7, झांसी में 9, हरदोई में 7, शाहजहांपुर में 8 केस सामने आए। कर्मचारियों को बैठे बिठाए मिलेगा वेतन, इन्हें मिलेगा लाभ। मथुरा जनपद में 81 क्रय केंद्रों पर 2.5 महीने बाद भी गेहूं की सरकारी खरीद लक्ष्य का 1% भी नहीं हो सकी। इस दौरान क्रय केंद्रों पर तैनात संचालक, सहयोगी और पल्लेदार का स्टाफ खाली ही बैठा रहा। गेहूं खरीद केंद्रों पर विभिन्न एजेंसियों के कर्मचारियों के खाली बैठने से करीब 58 लाख रुपए का वेतन व्यर्थ जाएगा। वहीं पल्लेदारों के कुछ भी मेहनताना नसीब नहीं हो सकेगा। जिले के 81 क्रय केंद्रों पर 81 केंद्र प्रभारी, 81 सहयोगी एवं न्यूनतम 4 पल्लेदारों सहित कुल करीब 486 लोग तैनात थे। सभी केंद्रों पर 1 अप्रैल से आरंभ होकर 15 जून तक 2.5 महीने में गेहूं की कुल करीब 93,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद किए जाने का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन इस बार लक्ष्य की 1% भी गेहूं की खरीद नहीं हो सकी। इस बार अब तक 9 क्रय केंद्रों पर 19 किसानों से कुल मात्र 10,038 कुंटल गेहूं ही खरीदा जा सका। पीसीएफ के 64 क्रय केंद्रों पर तैनात कुल 126 संचालक एवं सहयोगियों का करीब 12,000 रुपए मासिक के अनुसार 2.5 माह का वेतन 38.4 लाख रुपए बैठता है। जबकि पीसीओ के 10 क्रय केंद्रों पर तैनात 20 संचालक एवं सहयोगियों का करीब 12,000 रुपए मासिक के अनुसार 2.5 माह का वेतन 6 लाख रुपए होता है। यूपी में वायु प्रदूषण फैलाने वालों की अब खैर नहीं, लागू हुआ ये नियम। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर समेत आसपास के कई इलाकों में वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। पिछले कई दिनों में शहर में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता सबसे खराब वाले देश के टॉप 8 शहरों में 5 उत्तर प्रदेश के हैं, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक दर्ज किया गया है। इस कारण वाहनों से निकलता धुआं, सड़कों पर उड़ती धूल और निर्माण कार्य के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के टॉप 8 प्रदूषित शहरों में शामिल वेस्ट यूपी के 5 शहरों में वायु प्रदूषण बेहद
खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। इनमें हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा शामिल है। वहीं राजधानी की बात करें तो यहाँ की स्थिति भी काफी चिंताजनक है। ऐसे में यहाँ पर एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत अब वायु प्रदूषण फैलाने पर टैक्स देना होगा। दरअसल वायु गुणवत्ता के दिन पर दिन खराब गुणवत्ता को देखते हुए नगर निगम ने शहर में हवा खराब करने वालों पर नया टैक्स लगाने का फैसला लिया है। यानी कि लखनऊ वासियों को अब वायु प्रदूषण फैलाने पर टैक्स देना होगा। इन नए टैक्स के लिए दरें अभी तय की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद के 33वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअल करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 33वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 86 वैज्ञानिक केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि और शोध से जुड़े फसल विज्ञान, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध, कृषि अभियांत्रिकी, पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, कृषि शिक्षा, कृषि विस्तार, प्रशासन, वित्तीय ज्ञान, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी, व्यवसायीकरण, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष संभाग। आपको बता दें कि प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की दशा सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का गठन किया गया था। बुलडोजर को लेकर यूपी में चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश यादव और मायावती ने साधा योगी सरकार पर निशाना। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल के बाद सरकार लगातार बुलडोजर की कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक तरफ जहां बवाल करने वालों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, तो वहीं अब बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर प्रयागराज में हुए बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पहले कानपुर में और उसके बाद प्रयागराज, सहारनपुर समेत प्रदेश के लगभग 8 जिलों में जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हुआ और उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए, उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इन बवालियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के सख्त निर्देश जारी किए हैं और जिसके बाद से बुलडोजर अपने काम पर लग जाए। पहले कानपुर में मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चला और फिर प्रयागराज में भी ऐसे ही तस्वीर सामने आई, जहां आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। यूपी बोर्ड ने थमा दी कोरी मार्कशीट्स। बच्चों ने की सीएम योगी से अपील, बचा लीजिए हमारा भविष्य। यूपी बोर्ड की गलती का खामियाजा छात्र छात्राएं भुगत रहे हैं। अंक रहित अंक पत्र दिए जाने से नाराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पीड़ित विद्यार्थियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। समस्या का समाधान न होने से नाराज पीड़ित विद्यार्थी लामबंद होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। हस्ताक्षर अभियान चलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम प्रभु एन सिंह को सौंपा। विद्यार्थी ने बाल अधिकार एक्टिविस्ट नरेश पारस की अगुवाई में उन्होंने अपनी व्यथा डीएम को बताई। साथ ही हाथों तख्तियां और नारे लगाकर खुद का भविष्य बचाने की गुहार लगाई। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि वह अकेले नहीं, जिले में उन जैसे करीब 1500 विद्यार्थियों के अंक रहित हैं। बोर्ड ने उन्हें बोर्ड परीक्षा में प्रमोटेड लिखकर कोरी मार्कशीट्स थमा दी है। डीएम ने 2 विद्यार्थियों दिव्या सिंह और सुहानी पिप्पल को बुलाया। अपनी पीड़ा बताते हुए भावुक हुई छात्राओं ने बताया कि हाई स्कूल के बिना अंक का अंक पत्र मिलने से वह हमेशा के लिए मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगी। महाविद्यालयों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की मेरिट सूची की पात्रता से वंचित हो जाएंगी। उन्होंने गुहार लगाई कि सर प्लीज हमें अंक दिलवा दीजिए। डीएम ने उन्हें राहत दिलाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, जारी रखें बुलडोजर एक्शन, गलती से भी गरीब के घर न हो कार्यवाही। उत्तर प्रदेश में हिंसा और पत्थरबाजी के साथ साथ माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने सोमवार को कहा है बुलडोजर की कार्यवाही जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब प्रयागराज में जावेद पंप का घर गिराने के बाद से सरकार विपक्ष के निशाने पर है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि बुलडोजर की कार्यवाही पेशेवर अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध है। ये कार्यवाही सतत जारी रखी जाए। प्रदेश में किसी गरीब के घर गलती से भी कोई कार्यवाही नहीं होगी। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हुई हिंसा के बाद कानपुर, सहारनपुर और प्रयागराज में आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। हालांकि विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा और कहा कि ये न्यायसंगत तरीका नहीं है। वहीं राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जिन निर्माणों को तोड़ा गया है वह अवैध थे और पहले से इस पर कार्यवाही जारी थी। रोजगार पर अब एक्शन में मोदी सरकार। केंद्र सरकार 1.5 साल में देगी 10 लाख नौकरियां। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर सवालों का सामना करने वाली मोदी सरकार शायद
अब इस संकट को दूर करने का प्लान तैयार कर रही है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 1.5 सालों में ही केंद्र सरकार के तमाम विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। पीएमओ इंडिया अकाउंट से इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्वीट किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि अगले 1.5 सालों में इस पर मिशन मोड में काम किया जाए और 10 लाख लोगों की भर्ती किया जाए। मोदी सरकार का ये फैसला रोजगार की मांग कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में युवा रेलवे भर्ती के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। मोदी सरकार पर हमला करते हुए अक्सर उस पर रोजगार न दे पाने का आरोप लगाता रहा है। खासतौर पर नोटबंदी, जीएसटी और फिर कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होने के चलते निजी क्षेत्र में भी नौकरियों के अवसर ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार का ये ऐलान सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।